सेटिस्फाइड है कस्टमर, तो अपना कंप्लेंट्स को उसको रेज करने का अथॉरिटी है, राइट। तो कंप्लेंट्स को लॉज वो कर सकता है थ्रू आईजीएमएस। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है और वहां पर जाके अपने कंप्लेंट्स को रजिस्टर करता है। जब उसका कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाता है तो आईजीएमएस के एंड से जो अपॉइंटेड व्यक्ति हैं वो उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हो गया आईजीएमएस। और एक क्या था, एचएलवी। हेलो, ओके। एचएलवी क्या होता है? एचएलवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ये मतलब ये प्रोफेसर हर्बनर ने डिजाइन किया था कि अगर मान लीजिए हम किसी व्यक्ति का कितना इंश्योरेंस नीड है, वो हम कैसे डिजाइन कर, कैसे हम कैलकुलेट होता है, जो कि इनकम इंश्योरेंस नीड डिजाइन किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, कितना तक का वो इंश्योरेंस ले सकता है। मान लीजिए जो 1 करोड़ रुपया कमाता है उसको हम 50 लाख का भी इंश्योरेंस कवरेज के लिए बोलेंगे तो ही कैन बी रेडी। लेकिन जो 10,000 अर्न करता है और उसको बोलेंगे कि 1 लाख रुपए आप इंश्योरेंस कवरेज अपने फैमिली को दो, वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो एक्चुअली जो बेसिस है ना कैलकुलेट करने का इंश्योरेंस, किसी का भी वो इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, उस इनकम के आधार पे ही जब आप लेटर ऑन स्लाइड्स पढ़ते जाओगे, प्रोडक्ट नॉलेज मिलेगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति का इनकम मान लीजिए 1 लाख है, तो उसको हम एटलीस्ट 25,000 का कवरेज दे सकते हैं, 35-40,000 का दे सकते हैं कवरेज, है ना। तो इस तरीके से वो कैलकुलेट होता है। तो एचएल भी वही होता है कि किसी भी व्यक्ति का इनकम से डिसाइड होता है कि उसका इंश्योरेंस कितना है। ओके, नितेश। They are taking so much of time to unmute. Yeah, Good Nitesh. afternoon, ma'am. Ma'am, I think there are certain parameters no, that the person should take certain times of life cover of his income. For example, if he is earning 1 CR, so there are certain times 25 times life cover he can take. There are certain Yes, parameters, I think. yes, yes, yes. देखिए, जैसे मान लीजिए, देखिए अगर मान लीजिए एक व्यक्ति 5 लाख रुपया अर्न कर रहा है, ठीक है, तो 20 साल के बाद उसका एचएलवी कितना होगा, तो हम इजीली उसके इनकम से ही ना कैलकुलेट करेंगे। जो भी 5 लाख कमा रहा है इंटू 20 कर देंगे, तो जितना भी अमाउंट होगा, जैसे मान लो करोड़ रुपया हो गया, तो उसका एचएलवी उसके इनकम पे ही कैलकुलेशन होता है। यस। चंदन। Yeah, hello, ma'am. यस। So my question was like, what was the reason behind changing the name from IRDA to IRDI? What was the motto behind that? See, the motto that I don't know. Okay. IRDA earlier it was Insurance Regulatory Development Authority. But later on, after working for 14 years, they thought that it's of India should be also added. That is why they have just renamed it as IRDAI to IRDAI. So that is not important, Chandan, that what was the motto behind them for adding I. The reason is you have to understand the slides just to pass this exam, right? So whatever slides I'm letting you know now, whatever slides I'm making you understand, that is more than enough to pass this exam. And you, on the basis of this, you can easily cover your mock test papers and all. So don't ask me all those questions, what was the motto and all. Okay, ma'am. Just for my knowledge, I just asked. No, no, leave that question. Yeah. Rashi, ask the question. You're the last person. Hello, can you hear me? Am I audible to you? Yes. Ma'am, I just wanted to know what is the postal life insurance and why it's not comes under the IRDAI form. Can you please explain it once? See, postal life insurance, it is a insurance which is governed
बाय पोस्ट थ्रू पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो चलता है। अब वो पोस्ट एक्सेप्शनल केस है, वो IRDAI नहीं देखती है, ठीक है। गवर्नमेंट अथॉरिटी तो है IRDAI, इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस का पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस नहीं कवर करती है। एंड व्हाई इट इज नॉट कवर्ड, दैट इज, आपको उससे मैटर नहीं, कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। Okay, so I hope we have covered all the question. Query round is clear. तो अभी तक में आप लोगों को समझ में आ गया? 2 slides you have understood, I hope. Okay, now we'll move to the next slide. Now see guys, yes Harshita ma'am, please share me the next slide. Okay, देखो, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, ये जो स्लाइड है ना गाइस, ये स्लाइड में बहुत सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको समझना है, रटना है। इट शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इसको आई विल जस्ट गो थ्रू दिस थिंग्स और आपको इसको मगअप कर लेना है, ठीक है। नाउ द फर्स्ट पार्ट, first life insurance company in India, that was Oriental Life Insurance. First life insurance company in India was Oriental Life Insurance, and this was set up in the year 1818. Now, first Indian life insurance company, that was Bombay Mutual Assurance Society, set up in the year 1870. Now, first life insurance company in world, that was Amicable Society for Perpetual Assurance, and it was set up in the year 1706, London. Now, nationalization of life insurance, मतलब life insurance का nationalization मतलब राष्ट्रीयकरण. This happened in the year 1st September 1956, and in this year only LIC was formed. Origin of modern insurance business, लॉयड कॉफी हाउस लंदन. देखो, लॉयड कॉफी हाउस लंदन एक ऐसा प्लेस है लंदन में जहां 2 महान व्यक्ति they were having coffee together, and during that conversation or with the during that coffee time, they originated the modern insurance business, ठीक है। मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस का ओरिजिन है लॉयड कॉफी हाउस लंदन. Now, National Insurance Company Limited, oldest insurance company in India from 1906, which is still existing. Okay, तो National Insurance Company Limited जो है, it is the oldest insurance company in India. ठीक है, वो अभी भी exist करता है, तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए, oldest insurance company का. Nationalization of general insurance, this happened in 1972, Jibna Act, General Insurance Business Nationalization Administration Act, 1972. Now, Insurance Act 1938, first legislation to regulate insurance companies in India with effect from 1st July 1938. देखो, Insurance Act 1938, इसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, दिस ऑल इज अंडर वन एक्ट, दैट इज इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है ना। तो इसमें आपको गाइस कुछ भी समझना नहीं है, आपको केवल मगअप करना है, ठीक है ना। स्टिल एनी सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, हर्षिता मैम. Okay. Now, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, एंड देन आई विल बी रेजिंग you can raise your queries. देखो, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन. नाउ, ओम्बड्समैन वर्क्स इन द टेरिटोरियल लिमिट, ओम्बड्समैन अप टू 20 lakhs. सबसे पहले तो आपको समझना है ओम्बड्समैन वर्ड क्या होता है, ठीक है। देखो, ओम्बड्समैन जो होता है ना, दे आर officers. They are officers who are appointed by IRD. जैसा कि मैंने पहले वाले स्लाइड में आपको IGMS के बारे में बताया था,
IGMS का क्या